हेलो एवरीवन। आप सभी को एक बार फिर से मेरे वीडियो पर स्वागत है। और ये देखिए मेरे ब्लॉग का चैप्टर 4, फर्स्ट और सेकंड डे कोलकाता ट्रिप का। और हम विक्टोरिया मेमोरियल देखने के बाद हम फिर वापस होटल पे आए और इवनिंग को हम थोड़ा बाहर निकल के आए, नज़दीक पास ही में। और वहाँ जाके हमने सोचा कि कोलकाता का मिठाई अच्छा होता है, तो वहाँ का मिष्टी मिष्टी बोलते हैं सर, तो बढ़िया होता है। तो हम चार बस बड़े निकल के आए और बच्चों को वहीं पे छोड़ के आए। और आके हमने एक बढ़िया सा मिठाई का दुकान देखा और वहाँ पे जाके ख़रीदा और रसमलाई, तो अच्छा ही था। और बच्चों के लिए भी हमने ख़रीदा। उसके बाद सुबह को फिर फ्रेश अप होके हमें ब्रेकफास्ट करना था। हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमें होटल से शिफ्ट होना था असम भवन, क्योंकि हमें पहले दिन असम भवन, हमने तो असम भवन बुक किया था, लेकिन पहले दिन कुछ मीटिंग की वजह से, कॉन्फ्रेंस की वजह से हमें वहाँ रुकने को नहीं मिला। हमें होटल लेना पड़ा, होटल में ठहरना पड़ा। फिर आज अभी हम होटल से शिफ्ट होंगे असम भवन और अभी खा पी के जाएंगे हम। और ये देखिए हम सुबह का नाश्ता कैसे कर रहे हैं। तो ये सुबह का नाश्ता वहाँ पे फ्री था, तो हमने पूरा भरपेट खाया दोपहर तक के लिए पूरा। ऐसी मजाक कर रही हूँ, वैसे इतना तो खा नहीं पाती हूँ। नाश्ता वास्ता करके हम नीचे आ ही रहे थे कि हमें सौभाग्य से एक रथ दिखाई दिया। और उस दिन वहाँ पे कुछ मेला लगा हुआ था और इसके लिए ये रथ आया हुआ था। तो हमने इस रथ पर सवारी किया और थोड़े दूर जाके फिर वहाँ से लौट के यहीं आके रुक गए। और उसके बाद हमने एक ओवर बुक किया, एक नहीं दो करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो ट्रिप के मेंबर्स थे वो थोड़ा ज़्यादा ही थे, एक में जुड़ता ही नहीं है। तो वैसे तो मज़ा एक ही में आता, लेकिन ऐसा इतना बड़ा गाड़ी हमें नहीं मिल रहा था। तो हम ये असम भवन के लिए जा रहे हैं। और जाते वक्त बच्चों ने, मतलब मेरे जो भांजा और भांजी है, उन्होंने क्या क्या मतलब बातें की। उन्होंने मामा से क्या पूछ के मतलब पागल कर दिया एकदम। पूछ रहे हैं कि हमारे मतलब लव मैरिज कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे मीटिंग्स हुई। तो उनको उस दिन ही मिला मतलब बातें करने के लिए। तो मामा और भांजा भांजियों के साथ एकदम पूरा बातचीत चल रहा है और मैं सुन रही हूँ, बीच बीच में मैं भी बोल रही हूँ। और बाहर का ये नज़ारा देखिए, तो थोड़ा आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो ये कुछ एकदम पुराने बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। तो वैसे रास्ता ठीक से कट रहा था, एकदम मज़ा आ रहा था जाते वक्त। उनके साथ हंसी मजाक करके तो जा रहे थे। और दीदी और जीजा जी दूसरे गाड़ी पर थे और मेरी बेटी भी उसी में थी, यहाँ पे नहीं थी। तो और दो भांजे वहाँ पे थे। तो हम जा रहे हैं, ये देखिए बाहर का नज़ारा। तो हम आसामीज़ में बातें कर रहे थे और वो जो ड्राइवर था उन्हें समझ में आ रहा था। शायद वो बेंगोली था, इसीलिए थोड़ा कुछ बेंगोली के साथ आसामी मिलता जुलता है, इसीलिए उनको समझ में आ रहा था। तो उन्होंने भी हमारे साथ बातें किया और हम जो पूछते हैं वो बताते जाते हैं कि ये क्या है, ये रास्ता कहाँ पे जाता है, ऐसे कुछ ऐसे बातें पूछ रहे थे। तो वो जो ड्राइवर थे वो वहीं के थे, वहीं के रहने वाले थे और आज से लगभग कितने साल वो गाड़ी चला रहे हैं। तो हम
असम भवन पहुंच चुके हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा देखिए। यहाँ पे देखिए क्या खा के, गुटखा वुटखा खा के वहाँ पे एकदम पूरा ठुका हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों, हमें कहीं पे भी ऐसा नज़ारा नहीं दिख रहा था, लेकिन यहीं आके ऐसा दिखा तो हमें थोड़ा ख़राब भी लग रहा था कि ये असम भवन है और ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 रूम बुक करना पड़ा और अपने अपने कमरे में जाके लगेज रख के हमें फिर बाहर निकलना था जगह देखने के लिए। हमने सोचा कि पहले यहाँ से असम भवन से जो जो भी नज़दीक पड़ेगा वहीं पे जाके हम वहीं देखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला निको पार्क नज़दीक है, तो हमने पहले निको पार्क देखा और उसके बाद फिर हम इको पार्क के लिए निकले। तो अभी के लिए बाय बाय।